आज बात होगी सिर्फ नई क्राइम थ्रिलर्स और बाप लेवल के हिडन जेम्स की। और हाँ, लास्ट में जो बोनस है ना, उसे भूल कर भी मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं इस भौकाली लिस्ट को। सोचो, गांव के बाहर एक चट्टान पर एक कटा हुआ सिर रखा है, शरीर का बाकी हिस्सा गायब है, आसपास नोट बिखरे हैं और उस कटे हुए सिर के चेहरे पर एक भयानक डरावनी मुस्कान है। साउथ सिनेमा का ये राशोमोन इफेक्ट वाला स्लो बर्न मास्टरपीस आपके दिमाग के तार हिला देगा। यहाँ गांव का हर इंसान उस मुथ्थू नाम के आदमी की कहानी अपने अपने तरीके से सुना रहा है। कोई इसे महान संत कहता है, कोई हैवानों का बाप। इस मर्डर की जांच कर रहा है एक ऐसा कांस्टेबल जो पार्ट टाइम बकरियां चराता है। सीरीज इतनी ब्रूटल है कि आप लास्ट तक गेस नहीं कर पाओगे कि मुथ्थू सच में मर गया या उसने अपनी मौत का फेक नाटक रचा है। विजय सेतुपति की इस खौफनाक और डार्क सीरीज का नाम है मुथ्थू उर्फ काट्टान। इमेजिन करो, एक टीनेज लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या होती है कि कातिल उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे रेस्टोरेंट के तंदूर में जिंदा जला देता है। रूह कांप गई ना? ये कोई फिक्शन नहीं, बल्कि 1995 के रियल लाइफ दिल्ली के मशहूर तंदूर मर्डर केस का सबसे डार्क और अनफिल्टर्ड वर्जन है, जहां पॉलिटिक्स, पावर और धोखा ऐसे गुठे हुए हैं कि आप पुलिस वालों पर भी भरोसा करना छोड़ दोगे। एसीपी संयुक्ता इस केस में घुसती है तो पता चलता है कि उसका अपना ही साथी एक गद्दार है जो क्रिमिनल्स को सारी खबर दे रहा है। और लास्ट में वो स्कॉर्पियस 95 नाम की मिस्ट्री मैन का 4 लाख रुपए और विग वाला सस्पेंस का दिमाग सुन्न कर देगा। इस खौफनाक रियल लाइफ बेस्ड इन्वेस्टिगेशन का नाम है सर्च द नैना मर्डर केस। आपको लगता है पुलिस हमेशा सच का साथ देती है? इमेजिन करो, जंगल में विधायक के भाई की बिना सिर की सड़ी गली लाश मिलती है। पुलिस को कातिल नहीं मिलता तो वो एक सीधे साधे चाय वाले को शक के बिना पर बेरहमी से पीट पीट कर अधमरा कर देती है। लेकिन साला इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बाप लेवल का ट्विस्ट आता है कि सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर उस अमीर विधायक के भाई का सिर किसने काटा और उसके पीछे क्या कोई बहुत गंदा, सालों पुराना जातियों का भेदभाव और दर्दनाक राज छिपा है? ये सीरीज इंसान के अंदर के उस जानवर और पुलिस ब्रूटैलिटी का ऐसा नंगा सच दिखाती है कि आपका खून खौल जाएगा। सस्पेंस और रॉ रियलिटी से भरी इस धाकर वेब सीरीज का नाम है जानवर, द बीस्ट विद इन। अगर आपको लग रही है कि हाँ, ये वीडियो औरों से हटकर है और कंटेंट में दम है, तो प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आपको सिर्फ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगी। और प्लीज कर लो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। क्या हो अगर एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले, और वो भी किसी तगड़े काले जादू के चक्कर में? ये सुनकर आपको रियल लाइफ बुराड़ी केस याद आ गया होगा। इस सीरीज में उसी खौफनाक केस को ब्लैक मैजिक, कलेक्टिव साइकोसिस और पुलिस कवर अप के इतने सारे उलझे हुए धागों में पिरोया गया है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। एक ऐसा पुलिस अफसर जो खुद ट्रॉमा में है और एक साइकाइट्रिक इंटर्न जो उन पैटर्न्स को देखती है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। भ्रष्ट जर्नलिज्म और डरावने तांत्रिक अनुष्ठानों से भरी ये कहानी रातों को अकेले देखने लायक तो बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है गांठ। चैप्टर 1, जमुना पार। इमेजिन करो, तुम्हारे फोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल हो जाए जो तुम्हारी हर मुराद पूरी कर दे। तुमने एग्जाम में फुल मार्क्स मांगे, मिल गए, लेकिन कीमत? मुराद पूरी होते ही 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू होगा और तुम्हें पूरी क्लास के सामने अपने ही हाथों से अपना गला काटना पड़ेगा। फाड़ के रख देने वाला ये जापानी और कोरियन स्टाइल हॉरर आपका चैन छीन लेगा। इस डिजिटल श्राप से बचने का सिर्फ एक ही घटिया तरीका है, किसी और मासूम को इस ऐप को यूज करने के लिए मजबूर करना। एक ऐसा चेन लेटर जो जान लेता है। अगर डर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस का असली मजा चाहिए तो इसे मिस मत करना। इस मास्टरपीस का नाम है इफ विशेस कुड किल। एक सस्ते से लॉज में एक सेक्स वर्कर का बहुत बेरहमी से मर्डर हो जाता है। पुलिस के पास सुराग के नाम पर सिर्फ रजिस्टर में लिखा एक झूठा नाम है। इस सीरीज में कोई सिंघम जैसी फालतू एक्शनबाजी या हीरोपंती नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि असलियत में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी फ्रस्ट्रेटिंग, बोरिंग और थकाऊ होती है। एक कुत्ते का भौंकना, एक खोई हुई अंगूठी और म्यूजियम के छोटे छोटे सुरागों से कैसे एक कातिल तक पहुंचा जाता है, ये देखकर आपका दिमाग पुलिस वालों की इज्जत करने लगेगा। और सीजन 2 में तो पुलिस इंस्पेक्टर ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। इस एकदम रियल और ग्रिटी मलयालम मास्टरपीस का नाम है केरल क्राइम फाइल्स।
एक 180 करोड़ का सरकारी टेंडर, जाली नोटों का खतरनाक अंडरग्राउंड सिंडिकेट और इन सब के बीच खड़ा एक सनकी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समरदीप। अगर आपको ज्वालाबाद जैसे खौफनाक शहरों के अंडरवर्ल्ड कार्टेल और भयंकर गैंग वॉर का रॉ और खूनी खेल देखना पसंद है तो ये सीरीज आप एक ऐसा क्रिमिनल मास्टरमाइंड जो पैसे के लिए नहीं बल्कि पुलिस सिस्टम से अपनी पुरानी खुन्नस निकालने आया है। इसका एक्शन, धोखा और वो खौफनाक ब्लड बाथ वाला क्लाइमैक्स साला आपको स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर देगा। पावर पॉलिटिक्स की इस गंदी गेम का नाम है कप्तान। एक छोटे से गांव की नदी के किनारे एक बिना सिर वाली लाश मिलती है। गांव वाले इसे यल्लम्मा मंदिर का श्राप और मगरमच्छ का हमला मान लेते हैं, लेकिन साला कौन सा जानवर इतनी सफाई से किसी इंसान का कत्ल कर सकता है? जब सब इंस्पेक्टर हनमप्पा सच की गहराई में उतरता है तो पता चलता है कि असली राक्षस इंसान के ही भेष में छिपा है, जो खौफनाक कल्ट, पुरानी रंजिश और काले जादू के नाम पर खून की नदियां बहा रहा है। सीरीज का जो साइकोलॉजिकल माइंड गेम है, जहां पुलिस एक कातिल को उसी के भ्रम में फंसाकर सच उगलवाती है, वो आपको अंदर तक हिला देगा। इस जबरदस्त कन्नड़ थ्रिलर का नाम है राक्षक। आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। शहर में एक ऐसा साइकोपैथ किलर खुलेआम घूम रहा है जो लोगों को जानवरों की तरह काट रहा है, और इसी बीच आपकी अपनी बीवी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। सोचो उस इंसान के दिमाग की क्या हालत होगी। ये सीरीज एक ऐसे मास्टरमाइंड क्रिमिनल की कहानी है जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से खेलता है। एक टॉप क्लास मोटिवेशनल स्पीकर और पुलिस वाले का जो भयंकर ईगो क्लैश इसमें दिखाया गया है, वो आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं देगा। कातिल कौन है ये सस्पेंस नहीं है, उसने खून क्यों किया ये आपको पागल कर देगा। इस ब्रूटल और डार्क साउथ थ्रिलर का नाम है इरुधुरुवम। 1960 का बॉम्बे, एक आम सा कॉटन ट्रेडर ब्रिज भट्टी, जिसे सब बेवकूफ समझते हैं और कोई इज्जत नहीं देता, वो रातों रात भारत के पूरे जुए के धंधे का बादशाह बन जाता है। ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियल लाइफ रतन खत्री की कहानी है, जिसने मटका जुए का ऐसा ट्रांसपेरेंट साम्राज्य खड़ा किया जो रातों रात 5-5 करोड़ छापता था। लेकिन जैसे जैसे पावर और पैसा आता है, उसका अपना ही भाई और अंडरवर्ल्ड के स्मगलर्स उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। सीरीज के एंड में जब वो अस्पताल के बिस्तर पर गोलियों से छलनी लेटा होता है तो सवाल उसकी जान का नहीं होता, सवाल ये होता है कि क्या एक ईमानदार इंसान की इंसानियत पूरी तरह मर चुकी है। इसका क्लाइमैक्स इतना डार्क और ब्रूटल है कि कमजोर दिल वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी लिस्ट का अनडिस्प्यूटेड किंग है मटका किंग। रुकिए, जाते जाते एक ऐसा बोनस जो आपकी सोच को नंगा कर देगा। सोचो, अगर पूरी दुनिया में अचानक हर इंसान के सिर के ऊपर एक लाल रंग की लाइन दिखने लगे और ये लाइन उस इंसान से जुड़ी हो जिसके साथ उसके फिजिकल रिलेशन रहे हैं। इमेजिन करो, रातों रात सबके सीक्रेट सड़क पर आ गए। लोग अपनी लाल लाइनों को मिटाने के लिए एक दूसरे का खून करने लग जाते हैं। समाज का ऐसा डार्क और हिपोक्रिटिकल सच आपने आज तक किसी टीवी शो में नहीं देखा होगा। इस बवाल कोरियन मास्टरपीस का नाम है एस लाइन। क्या क्राइम थ्रिलर तो हो गई, लेकिन यार क्राइम थ्रिलर के साथ थोड़ी सी गर्माहट भी चाहिए। तो स्क्रीन वाली वीडियो पे क्लिक करो, मिलती हूँ वहीं। चलो अब आ भी जाओ।